मायावती ने पलटा पासा। अपनी नई सेना के साथ यूपी में करेंगी बड़ा खेला। यूपी की 10 सीटें क्या फिर से होंगी मायावती के पाले में? मायावती राजनीति की मंझी हुई खिलाड़ी मानी जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि राजनीति में आखिरकार पासा फेंका नहीं बल्कि पलटा जाता है। देश की राजनीति में चल रहे गठबंधन के दौर में बसपा यूपी में अपने दम पर नई सेनाओं के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और उसने इस बार अधिकतर पुराने नेताओं के टिकट काट दिए हैं, या तो फिर जो टिकट के पुराने दावेदार थे उनके स्थान पर नए चेहरों को टिकट दिया गया है। बसपा की अब तक अधिकृत रूप से घोषित उम्मीदवारों में पुरानों के स्थान पर नए को तरजीह दी गई है। पार्टी सूत्रों का तो यह तक कहना है कि बची हुई सीटों पर भी जो उम्मीदवार उतारे जाने वाले हैं उनमें भी अधिकतर नए चेहरे शामिल हैं। बसपा का साथ छोड़कर अधिकतर पुराने नेता दुबुरी पार्टी में चले गए हैं या फिर पार्टी में रहकर ही सक्रिय हो गए हैं। वर्ष 2012 की अगर बात करें तो हर चुनाव में उसके कुछ न कुछ साथी पार्टी छोड़कर चले जाते हैं या फिर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन वर्ष 2019 के चुनाव में बसपा ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन स्थिति यह हुई कि अधिकतर ने इस बार साथ छोड़ दिया और इसके चलते बसपा ने पिछली बार जीती अधिकतर पुरानी सीटों पर नए चेहरे पर दाव लगाया है। नगीना, सहारनपुर व बिजनौर से उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। अमरोहा से पिछली बार जीते कुंवर दानिश अली कांग्रेसी हो गए हैं। ये स्थिति केवल अब तक घोषित 25 सीटों के आधार पर है। आगे घोषित होने वाले उम्मीदवारों में भी नए ही बताए जा रहे हैं। इसीलिए यह तय माना जा रहा है कि बसपा पूरी तरह से नई होती जा रही है। एक समय था कि बसपा में मायावती के बाद कई ऐसे चेहरे थे जिनकी पार्टी में नंबर 2 के रूप में पहचान हुआ करती थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बुंदेलखंड से आते हैं। बसपा में बतौर वे मुस्लिम नेता के रूप में जाने जाते थे। बसपा की रैलियां हो या फिर बड़े कार्यक्रमों की कमान उनके ही हाथ में हुआ करती थी, लेकिन अब वे कांग्रेसी हो चुके हैं। राम अचल राजभर और लालजी वर्मा, ये दोनों नेता बसपा के कॉडर के नेता माने जाते थे। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहली ऐसी अनबन हुई कि उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया गया। अब ये दोनों नेता साफ हो चुके हैं। नुकुल दुबे, बसपा ने इन्हें पिछला लोकसभा चुनाव सीतापुर से लड़ाया था और ये नंबर 2 पर थे, लेकिन अब वे कांग्रेसी हो चुके हैं। इस बार वे कांग्रेस के टिकट पर सीतापुर से ही चुनाव लड़ रहे हैं। यह पहला चुनाव है जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती भतीजे आकाश आनंद को पूरी तरह से यूपी में लगाने जा रही है। उनके चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। वे 6 अप्रैल से नगीना से चुनावी सभाओं की शुरुआत करने वाली है। नगीना सीट दलित बहुल्य है। बसपा के गिरीश चंद्र यहाँ से पिछला चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। उनके स्थान पर सुरेंद्र पाल सिंह को टिकट दिया गया है। बताया जा रहा है कि मायावती ने इसीलिए आकाश की पहली चुनावी सभा नगीना में लगाकर समुदाय के लोगों के बीच एक संदेश देने और उन्हें बांधे रखने की कोशिश की है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव के लिए मायावती ने जो नए चेहरों को उतारा है, क्या वो लोकसभा चुनाव में मायावती को जीत दर्ज करा पाएंगे? आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।